सभी को जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 से जो मौलिक अधिकारों की चर्चा शुरू हुई है, उस मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो भारत के समस्त नागरिकों को भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 21 तक वर्णित है। आज हम उस स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। और यूँ कहें तो संविधान निर्माताओं ने, यानी यूँ कहें तो बाबा साहब ने इस अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 21 तक वाले जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे संविधान का भारतीय नागरिकों के लिए रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस संविधान के अनुच्छेद 19 से 21 तक कि इसे संविधान का बैकबोन कहा जाता है भारतीय नागरिकों के लिए? आइए आज इस पे चर्चा करते हैं। आखिर भारत के समस्त नागरिकों के लोकतांत्रिक जीवन के लिए इन अधिकारों को बहुत ज़रूरी माना जाता है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय नागरिक के, किसी भी भारतीय नागरिक के लोकतांत्रिक जीवन को सफल बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। आइए 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पर, फिर उसके बाद लेक्चर विस्तार से। मौलिक अधिकारों की सूची में आज हम दूसरे मौलिक अधिकार की बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक भारतीय नागरिकों के स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक विकास के लिए स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के समस्त नागरिकों के स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक विकास के लिए ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसीलिए प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 बातें आती थी, लेकिन 7 में से 1 को समाप्त कर दिया गया। इसकी भी चर्चा कर लेंगे। अब वर्तमान में 6 बातें हैं। ये बातें कौन कौन है? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, निर्बाध आवागमन करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। संपत्ति वाला मैटर खत्म कर दिया गया है, चर्चा कर लेंगे इसके बीच में। व्यापार और आजीविका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में भारत के समस्त नागरिकों को कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई थी, लेकिन एक स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। अभी कुल 6 स्वतंत्रता बताई गई है। इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे एक एक। अब अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और बाद में 86वें संविधान संशोधन में 21A यानी 21 को जोड़ दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के लिए। तो 21 ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और 21 क में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा का भी प्रावधान है। ठीक है। अब अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। तो कुल मिला के स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इन तमाम बातों का जिक्र है। आइए एक एक करके आज इन बातों की चर्चा करते हैं। आखिरकार ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो सबसे पहली चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 के ए का, वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान देना,
वाक मतलब भारत के समस्त नागरिकों को, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, चाहे वह बात किसी से सहमति की हो या असहमति की हो, अपनी बात को बोलने की, कहने की स्वतंत्रता है। जैसे आप किसी से कोई बात कहते हैं और वो आपकी बात सुन करके उसके उत्तर में आपसे कोई बात कहता है, तो कहने का तात्पर्य है वाक की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अब वह बोलने की स्वतंत्रता किसी से सहमति और असहमति के आधार पर भी हो सकती है, यानी कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि किसी को आप गाली देने लगे, नहीं, संविधान के दायरे में रह करके आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19 को देता है। ध्यान रखना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है आपको किसकी? अभिव्यक्ति की। अब अभिव्यक्ति के क्या तात्पर्य है? आपके मन के अंदर जो विचार है उसे प्रकट करने की, कहने की, दिखाने की स्वतंत्रता आपको संविधान का अनुच्छेद 19 को देता है, यानी 19A देता है। अब आप इस तरह से समझिए, जैसे आपके अंदर किसी के प्रति बहुत सम्मान का भाव आता है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसका जयकार कर सकते हैं, उसका नारा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन के अंदर किसी के प्रति खिलाफ भाव आता है और आप उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी के प्रति आपके अंदर गुस्सा है, तो उसे आप अभिव्यक्त कैसे करते हैं? जैसे कभी कभी देखते हैं पुतले वगैरह जलाए जाते हैं, वो क्या होता है? वो अभिव्यक्ति को प्रकट करने का, गुस्से को प्रकट करने का एक तरीका होता है, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के तहत, यानी 19 क के तहत मिला हुआ है। जैसे लोग पुतला जलाते हैं, उसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के खिलाफ इसके मन में गुस्सा है, जो उस गुस्से को बाहर पुतले को जलाने के रूप में प्रकट करता है। तो इस तरह से बोलने की आज़ादी, और आपके अंदर कोई भाव है उसे व्यक्त करने की भी आज़ादी आपको भारत का संविधान देता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही महान व्यक्ति है जिसे आप बहुत अच्छा मानते हैं, समझिए बात को, उस समय मान लीजिए सूचना मिली कि वो व्यक्ति चला गया यहाँ से, तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल मौन हो जाते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल मौन हो जाते हैं। मतलब आपके मन में ये भाव आता है कि यार वो व्यक्ति इतना अच्छा था और चला गया, तो उसके अफसोस स्वरूप आप क्या करते हैं? मौन धारण कर लेते हैं। आपके अंदर जो पीड़ा है उसको मौन के रूप में दर्शाते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। भारत के समस्त नागरिकों को अपनी बात को कहने का अधिकार है, बशर्ते आपकी बातों से, आपकी अभिव्यक्ति से देश की एकता, अखंडता और भाईचारा या समरसता या देश की सुरक्षा या आपके किसी स्टेटमेंट से कोई विदेशी संबंध खराब होता है, इन सब कीमतों पर आप स्वतंत्र नहीं हैं। इसके दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके आपको अपनी बात रखने का, आपको बोलने का, आपके अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का पूरा अधिकार भारत का संविधान देता है। अब 19 के दूसरे, 19 का बी कह सकते हैं, 19 का ख कह सकते हैं, इसमें जो दूसरी स्वतंत्रता दी गई है, तो पहली हो गई बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आपने बोल भी लिया, आपको बोलना भी आता है, आपके अंदर जो बातें हैं उसे प्रकट करना भी आपको सही तरीके से आता है। तो जो दूसरी बात स्वतंत्रता की दी गई है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, यानी आपके अंदर बोलने की कला है, आप अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई कि आप यह बात सभा करके
लोगों के सामने आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। देखिए कैसे सिस्टम जुड़ रहा है। पहले आपको बोलने की आज़ादी, विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी। अगर ये आज़ादी आपके अंदर है, आपके अंदर ये गुण है, तो आपको संविधान का अनुच्छेद 19B कहता है कि आप सभा भी कर सकते हैं। भैया, भारत का प्रत्येक नागरिक सभा कर सकता है, लेकिन वो सभा देश हित में होनी चाहिए, देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो अपनी बात आप सभाओं के द्वारा, असेंबली करके, अपनी बात नुक्कड़ सभा करके आप अपनी बात रख सकती हैं। आपको यह भी आज़ादी है कि आप सभा भी कर सकते हैं और देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं, प्रदेश के किसी भी कोने में आप सभा कर सकते हैं। ये अधिकार आपको देता है। शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का जो अधिकार है, यह भी भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को देता है। अब देखिए, आपको बोलना भी आ गया, विचार को प्रकट करना भी आ गया, आपने सभा में भी अपनी बात कह दी। तो अब भारत का संविधान कहता है कि आप चाहो तो यूनियन बना लो, संगठन बना लो। तो कहने का मतलब तीसरी जो आज़ादी है, तीसरी जो स्वतंत्रता है, वह है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को सही काम के लिए अपने अनुसार लोगों को जोड़ने के लिए संगठन या यूनियन बनाने की पूरी स्वतंत्रता है। ये जो संगठन तमाम तरह के बने हुए हैं, ये जो यूनियनें चल रही हैं, ये कैसे हैं? क्योंकि इनको संवैधानिक रूप से यूनियन बनाने का आज़ादी है, इस वजह से मान्यता है, इस वजह से ये संगठन और संघ लोग बनाते हैं। तो भारत का प्रत्येक नागरिक संघ या संगठन बना करके, संविधान के दायरे में रह करके, किसी भी विषय को लेकर के संविधान के दायरे में वो संगठन बना सकता है और उसके अनुरूप कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से संगठन या संघ बनाने की भी स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को है। अब संगठन भी बन गया, ठीक है। अब संगठन के साथ विचरण भी करना पड़ेगा। तो अगली जो आज़ादी आपको मिली है, निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता। लो भैया, संगठन बन गया। अब संगठन के माध्यम से आप अपनी बात को कहीं भी घूम घूम के, चाहे देश के कोने में, चाहे प्रदेश के कोने में, आप कहीं भी भारत के इस कोने से उस कोने तक, इस प्रदेश से उस प्रदेश तक आप क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। किसी भी बात के लिए, चाहे वो संगठन के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह रोजी रोटी के दृष्टिकोण से हो, या वह घूमने के यानी पिकनिक के दृष्टिकोण से हो। इसलिए देखते हैं लोग कहीं से कहीं भी घूमने को चले जाते हैं। ये आज़ादी भारत के संविधान में दी हुई है कि आप किसी भी कार्य के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने में निर्बाध रूप से जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो घूमना संविधान के दायरे में होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से आपके घूमने से नहीं होना चाहिए हानि। तो कहने का मतलब संविधान के दायरे में रह के कोई भी भारत का नागरिक कहीं भी भारत के किसी भी कोने में घूम सकता है, आ सकता है और जा सकता है। इसके बाद अगली जो स्वतंत्रता आपकी है उसे देख लीजिए, निवास की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाएं, गए घूमने, वहाँ आपको अच्छा लग गया तो आप वहाँ भी निवास कर सकते हैं, वहाँ भी निवास कर सकते हैं। और भारत के या देश के या प्रदेश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, या एक ही प्रदेश के इस कोने से उस कोने तक, या एक देश में ही अपने देश में किसी भी स्टेट में जाके आप रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे 6 महीने से अधिक, लेकिन अब वहाँ भी रह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जा कर के अपना घर बना करके रहने की पूरी स्वतंत्रता है।
अगला देखिए आप, ये है आपका निवास की स्वतंत्रता। इसी में एक संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता थी, जो आपकी खुद की संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसमें बहुत सारी विसंगतियां आने लगी थी। इसलिए मोरारजी देसाई ने इस संपत्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया मौलिक अधिकारों में से। ध्यान रखना, एक संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया जाता है, वो भी भाग 3 में ही आता है, लेकिन ये 19 से अनुच्छेद 19 में आता है। ये इस स्वतंत्रता के अधिकार का एक पार्ट्स है, ये खत्म कर दिया गया संपत्ति का। अगला है व्यापार और आजीविका की स्वतंत्रता। कहने का मतलब आप भारत के किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी कोने में जा कर के आप व्यापार कर सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान के निर्माताओं ने